हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं यहाँ माल्टा आया हुआ था, काफ़ी दिनों से यहीं था मैं जो यहाँ का एक आइलैंड है गोज़ो, इसके अंदर हूँ। यहाँ खैर बोट से आना पड़ता है, खैर ये तो हमारा टॉपिक नहीं है। तो ये इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यार माल्टा के अंदर कौन कौन सी जो जॉब्स हैं वो आप लोग अप्लाई करके यहाँ पे आ सकते हो। ऑब्वियसली पायलट्स और डॉक्टर्स की जॉब्स तो हर जगह पर हाई डिमांड में हैं ही ऑलरेडी, तो उसकी बात नहीं करते हम लोग। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे जो जॉब है ना वो है ट्रैवल और टूरिज़म की। यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, उससे 3 गुना ज़्यादा मतलब यहाँ पर टूरिज़म के लिए लोग आते हैं। तो सोचो यहाँ पे कितना काम निकलता होगा टूरिज़म को लेके। तो नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा जॉब है। हमारे मुल्क में तो बहुत सारे लोग इसको लेके डिग्री वगैरह भी की होती है और उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है, मगर फिर भी वो लोग अप्लाई नहीं कर पाते किसी वजह से। तो माल्टा आ सकते हो। जर्मनी के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आपको लैंग्वेज का बैरियर होता है, मगर यहाँ माल्टा के अंदर इंग्लिश चलती है, तो आप लोग अप्लाई करके आराम से आ सकते हो। अच्छा, नंबर 2 पे यहाँ पे जो जॉब्स आ जाती हैं वो हैं कंस्ट्रक्शन की जॉब्स। यहाँ पे जो है वो इकॉनमी ग्रोथ हो रही है अच्छी खासी, और उसके लिए कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे अच्छा खासा चल रहा है। नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, ऑफिस वगैरह, बिज़नेस एक्सपेंशन वगैरह के लिए अच्छी खासी बिल्डिंग्स की ज़रूरत है, ऑफिस वगैरह की ज़रूरत है, तो उसका काम चल रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई क्वालिफाइड ऐसी कोई स्किल है, जैसे हमारे बहुत सारे लोग सऊदी अरब में, यूएई में काम कर रहे होते हैं ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का, तो उनके पास एक वैलिड एक्सपीरियंस ज़रूर होता है, तो आप लोग अप्लाई करके आ सकते हो। मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ का जो वीज़ा है, आपका जो वर्किंग वीज़ा, वो आपका एम्प्लॉयर ही करा के देता है। मतलब अगर कोई आपको यहाँ पे काम करने के लिए राज़ी हो जाता है, अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, तो वही आपका वीज़ा अप्लाई करता है और उसके थ्रू फिर आप यहाँ पे आ जाते हो। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो जॉब्स आ जाती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं फैक्ट्री वर्कर्स या वेयर हाउसेस के अंदर। जो लोग बंदे चाहिए होते हैं काम करने के लिए, ये एक अनस्किल्ड जॉब होती है, इसके लिए एक्सपीरियंस वगैरह की तो कोई ज़रूरत नहीं है, मगर ये एक सख्त जॉब होती है। तो इसके तहत फिर आपको यहाँ पे काम करना पड़ता है, और यहाँ पे अच्छे खासे वर्कर्स की ज़रूरत है इसके अंदर। फैक्ट्री वर्कर्स को लेके या वेयर हाउसेस को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है वर्कर्स की, और बहुत सारे लोग यहाँ काम करते हैं। मैं एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पे जो मिनिमम वेज का जो स्टैंडर्ड है 2023 के अंदर, वो है 835 यूरो। ये आपके हाथ में पैसे आएंगे, कम से कम ये पैसे हैं, इससे कम पैसे नहीं आएंगे, मगर इससे ज़्यादा ही मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे रहने वाले जो एवरेज जो लोग हैं वो 1500 तक कमा लेते हैं फुल टाइम जॉब के अंदर। अच्छा, नंबर 4 पे जो आता है वो है यहाँ पर डिलीवरी की जॉब, फूड डिलीवरी की जॉब। उसमें वोल्ट और बोल्ट के नाम से 2 कंपनी हैं जो यहाँ पे फूड डिलीवरी की जॉब्स देती हैं। ये काम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पे ये लोग अच्छा खासा काम कर रहे हैं। इसके अंदर आपको 10 से 11 यूरो के आसपास जो है वो पर घंटा मिल जाता है। मिनिमम वेज का कोई पर आवर का कोई ऐसा कोई ख़ास कॉन्सेप्ट है नहीं, मगर फिर भी यहाँ पर जो है वो मैंने जैसा बताया 835 यूरो से कम पे आपको कोई नहीं रख सकता। और फुल टाइम करके आप जो है वो 1200 तक फूड डिलीवरी जॉब से कमा सकते हो, मगर उसके साथ आपको कोई ना कोई जो है वो टिप वगैरह भी मिलती रहती है, तो उससे भी आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। ये मैं कासल में खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, इसलिए इसकी जो ब्लॉक्स वगैरह उसके येलो येलो पीले स्कूल वाली फीलिंग आ रही होगी, मगर अक्सर मैं पीले स्कूल में हूँ नहीं। है माल्टा का एक कासल है गोज़ो में, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। नंबर 5 पे जो जॉब्स आ जाती हैं वो है होटल और रेस्टोरेंट्स की। यहाँ पर बहुत सारे लोग, मुझे इंडियन लोग जो हैं यहाँ पे काम करते हुए मिले हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन जॉब है, यहाँ पे बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ की जो आबादी है वो तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा है, मगर इसका 3 टाइम्स मोर यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। तो सोचो कितना काम होगा यहाँ पे। रेस्टोरेंट में ज़ाहिर सी बात है, जब वो लोग आते हैं तो घर में आके तो खाना बनाते नहीं होंगे, अपने होटल में तो बनाते नहीं होंगे, या जहाँ पर भी वो हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं वहाँ तो बनाते नहीं होंगे, बाहर निकलते होंगे तो रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते ही होंगे, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा काम है। और यूएई वगैरह की तरफ से जो है वो सऊदी अरब वगैरह की तरफ से जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे थे, वो लोग फिर यहाँ पर एक वर्क परमिट लेके यहाँ पर आ गए हैं। वो वर्क परमिट लेना बहुत ही आसान है, अगर कोई आपको यहाँ पे काम पे रख लेता है, कॉन्ट्रैक्ट देता है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद नंबर आ जाता है आईटी की जॉब्स का। कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी ऑक्यूपेशंस हैं वो यहाँ पे हाई डिमांड में है। यहाँ पर तो क्या पूरी दुनिया में ही हाई डिमांड में है, मगर मुझे लगता है अगर आपके पास आईटी की अच्छी स्किल्स हैं तो आपको माल्टा नहीं आना चाहिए, आपको जाना चाहिए जर्मनी। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा हाई है। माल्टा में भी अच्छी सैलरी है, मगर जर्मनी में जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है सैलरी, और वहाँ पर जो है वो सेटलमेंट बहुत आसान है जर्मनी के अंदर। तो मुझे लगता है जर्मनी जाना चाहिए, मगर आप लोग यहाँ पे भी आके काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद जो है वो नंबर आता है नर्सिंग का। नर्सिंग भी यहाँ पे हाई डिमांड में है, और यहाँ पे नर्सिंग की जॉब्स की अच्छी खासी वैल्यू भी है, और सैलरी भी बहुत अच्छी है। 20 से 21 यूरो पर आवर के हिसाब से मिलते हैं, लोग कमा लेते हैं वो बहुत आराम से। और सबसे आखिर में जो नाम आता है वो है इंजीनियरिंग की जॉब का। आप सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, कोई सा भी हो, तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में है।
اور یہاں پہ پھر آپ آ کے کام کر سکتے ہو اور اپنا جو ہے وہ کیریئر جو ہے وہ بوسٹ اپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, میرے پاس سے یہی تھا. باقی بھی بہت سارے آکوپیشنز ہیں یہاں پہ. کلینرز کی جاب بھی ہیں کیونکہ سٹی کے اندر یہاں پہ لوگ صفائی کا بہت اچھا خیال رکھتے ہیں, تو اس کی بھی جابس موجود ہیں. اور بھی بہت سارے آکوپیشنز ہیں جو ان اسکلڈ جابس جیسے رہتی ہیں, وہ جابس یہاں پہ موجود ہیں. تو آپ اس کو جو ہے وہ آن لائن سرچ کر سکتے ہو, مختلف کمپنیز کو اپنی سی وی بھیج سکتے ہو. بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ان کی مالٹیزے لینگویج بھی بولی جاتی ہے, مگر انگلش بھی یہاں پہ ہر کوئی بولتا اور سمجھتا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہاں آنا ایز اے انٹری کے لیے یورپ کے اندر یا شنجن زون کے اندر انٹری کے لیے یہ کنٹری بہت اچھا رہے گا. تو میرے پاس یہ انفارمیشن تھی. پھر میں آپ لوگوں سے ملوں گا نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے بائے, اللہ حافظ.